हेलो गाइस, दिस इज सैयद सर फ्रॉम स्मार्ट होम ट्यूटर्स और आज की ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे हम किस तरीके से लिंक को HTML में यूज़ करके हमारे वेबसाइट को मल्टी फंक्शनल बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से आप अपना एडिटर ओपन कर लीजिए, आपका बेसिक HTML का कोड टाइप इन कर लीजिए। अब हम टाइटल ले लेते हैं, हमारा जो आज का वीडियो का टाइटल है वही ले लेते हैं, यूजेज ऑफ लिंक टैग। ओके, इसे सेव कर लीजिए। बॉडी में आ जाइए जल्दी से। बॉडी में आने के बाद में अब हमें सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि लिंक करता क्या है। लिंक टैग आपको एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ले जाता है, या फिर आप कह सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर स्विच करने का आपको ऑप्शन क्रिएट करता है, या फिर आप कह सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज का वो एक ब्रिज होता है। ठीक है, जब आप लिंक कोई भी क्रिएट करोगे तो वो आपको एग्जिस्टिंग पेज से न्यू पेज की तरफ ले जाता है, न्यू डायरेक्शन की तरफ ले जाता है, न्यू डेस्टिनेशन की तरफ ले जाता है, उसे हम लिंक कहते हैं। ठीक है, उसका नाम में ही उसका डेफिनेशन है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये लिंक टैग होता कैसा है। हमारे को सिंपल टैग है काफ़ी, इसमें ए ही यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं ए इन ओपनिंग एंड ए इन क्लोजिंग। तो ये आपका सिंपल है। इस जैसा हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा कि हमारे पास में इमेज टैग के लिए भी हमें एक कंपलसरी एट्रीब्यूट चाहिए, वैसे ही हमारे पास में लिंक टैग में भी एक कंपलसरी एट्रीब्यूट चाहिए। अब ये एट्रीब्यूट HREF है क्या? ये एक्चुअल में हाइपरलिंक रेफरेंस है, या आप इसे कह सकते हो बेसिकली सोर्स है। SRC जैसा हमने लास्ट ट्यूटोरियल में इमेज में यूज़ किया, वही सेम चीज़ है, बट ये हाइपरलिंक रेफरेंस इसका इसे हम कहते हैं। वर्ड सिलेक्शन ऑफ चॉइस आपके पास में डिफर कर सकता है, आप इसे सोर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं से ले जाना है, लाइक हम एक लिंक क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल google.com, तो हम लोग ले लेते हैं https www.google.com। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग उसका अगर हम लिंक क्रिएट कर रहे हैं तो वो लिंक हमें इवन क्लिकेबल भी होना चाहिए, तो उसके लिए कोई टेक्स्ट चाहिए हमें, तो हम लोग लिख लेते हैं visit@google। आप कंट्रोल सेव कर लीजिए और जल्दी से आप आपके होम पेज के होम जो वेबसाइट है उसको आप आपके ब्राउज़र में ओपन कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं आपके पास में यहाँ पर लिखा है visit@google। तो हमने किया क्या है यहाँ पर, ये जो हमारा HREF एट्रीब्यूट है इसके अंदर एड्रेस है, और visit@google ये टेक्स्ट है हमारे लिंक का। अगर हम यहाँ पर इस visit@google पर क्लिक करेंगे तो वो हमें google.com पर ले जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये हमने HTTPS क्यों यूज़ किया, हम जबकि डायरेक्ट www.google.com भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में सोर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट सोर्स और एक रिलेटिव सोर्स। हम वो और डिटेल में देखेंगे एंड ऑफ द वीडियो में। अभी सिर्फ हमें ये देखना है हमें इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो आ जाइए वापस से आप आपके ब्राउज़र पे, आप लिंक पर क्लिक कीजिए। ये आपका देखिए लिंक की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपको वो गूगल पर ले जाएगा। तो ये क्या हो गया है, हमारे पास में जनरली एक तरीके से ब्रिज बन गया है, एक तरीके से वो आपको आपके एग्जिस्टिंग वेबसाइट से न्यू वेबसाइट के ऊपर जंप करवा रहा है। सो दिस इज़ हाउ लिंक का हमारे पास में बेसिक यूजेज है। तो अब हम लोग इसके अंदर और क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो कम ऑन हमारे पास में रेफरेंस एट्रीब्यूट के अलावा भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट हैं, जैसा फॉर एग्जांपल टारगेट एट्रीब्यूट। अब ये टारगेट एट्रीब्यूट करता क्या है, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पर जैसे लिंक पर क्लिक किया वही टैब के अंदर वही विंडो में उसने वही पेज को ओपन कर दिया है, राइट। तो आप उसको अलग अलग वेरिएशंस दे सकते हैं। अगर आपको चाहिए फॉर एग्जांपल डिफरेंट टैब में ओपन हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूट ब्लैंक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। ओके, इस तरीके से आप ब्लैंक एट्रीब्यूट यूज़ कीजिए, अंडरस्कोर डालना ना भूलें यहाँ पर। ठीक है, अब आप इसे सेव कर लीजिए। अब आप वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश कीजिए और आप visit@google पर क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं इसने न्यू टैब में पेज को ओपन कर दिया है विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग पेज। तो आप इस तरीके से भी उसको न्यू टैब पर भेज सकते हैं लिंक को ओपन होने के लिए, ताकि आपका एग्जिस्टिंग वर्क डिस्टर्ब ना हो। अगर आपको उसी पर रखना है तो आप उसे एज इट इज़ छोड़ दीजिए, या फिर आप उसे सेल्फ भी डालकर छोड़ सकते हैं। तो सेल्फ डालने पर वो वही खोलेगा, दूसरी लिंक पर नहीं भेजेगा, न्यू टैब पर नहीं भेजेगा। अब आप इसे सेव कर लीजिए, सेल्फ पर रिफ्रेश कीजिए और लिंक पर क्लिक कीजिए, तो देखिए वो वही पेज पर ओपन कर रहा है, एग्जिस्टिंग पेज पर। जनरली ये हम क्यों ऐसा करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई डेटा आप फिल कर रहा है कोई यूज़र और वो सबमिट पर क्लिक करता है, या फिर कोई डेटा रह जाता है जो फिल करना बाकी है, और वो अगर आपको नई साइट पर ले जा रहा है, कोई साइट की लिंक, एक्स्ट्रा लिंक, तो आपका डेटा जो आपने टाइप इन किया या जो फिल किया है वो टेम्पररी डेटा होता है वो डिलीट हो सकता है, या फिर वो वो इरेज हो सकता है। तो आप उसको बचाने के लिए आप एक न्यू टैब में दूसरे लिंक को ओपन करवा सकते हैं, ताकि आपका एग्जिस्टिंग पेज
डिस्टर्ब ना हो और पीछे के जो प्रोसेसेस हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये एक रीज़न है हमारे पास में टारगेट को यूज़ करने का। इसके अलावा हमारे पास में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट भी है जो हम लोग हमारे हेड में यूज़ करते हैं। अगर आप देख सकते हो ये तो एक बेसिकली ये हमारा टाइटल टैग है, मगर हम यहाँ पर एक टाइटल को एट्रीब्यूट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो टाइटल में फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं लेट्स गूगल, ठीक है। इसे सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप वापस आपके ब्राउज़र में जाइए और इसको रिफ्रेश कीजिए। अब आप जब इसके ऊपर होवर करेंगे आपका माउस तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ रहा है लेट्स गूगल। तो ये क्या हो गया, बेसिकली लिंक का टाइटल है। जब भी आप माउस को उसके ऊपर होवर करेंगे या लेकर जाकर छोड़ देंगे तो वो आपको टाइटल देगा उस लिंक का। तो इस तरीके से आप लिंक को टाइटल भी दे सकते हैं। तो अभी हम लोग वापस आ जाते हैं टारगेट वाले एट्रीब्यूट पे। टारगेट वाले एट्रीब्यूट में आपके पास में कई ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। सेल्फ वाला जो आपको सेम विंडो में खोलेगा, सेम टैब में लिंक को ओपन करेगा। सेकंड जो ऑप्शन है आपके पास में ब्लैंक ऑप्शन है, वो न्यू टैब में ओपन करेगा आपकी लिंक को। उसके बाद में पेरेंट ऑप्शन है, पेरेंट ऑप्शन आपका एक नए विंडो में ओपन करेगा। एंड टॉप ऑप्शन जो है वो न्यू विंडो में, फुल बॉडी विंडो में ओपन करेगा आपकी लिंक को। तो आपके पास इस तरीके से कई वेरिएशंस टारगेट एट्रीब्यूशन में अवेलेबल है। तो ये हो गया आपका बेसिक सिनेरियो। अब हम लोग इसके साथ काफ़ी सारे कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हैं। जैसा हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है विजिट एट गूगल टेक्स्ट, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी लिंक हमेशा कोई टेक्स्ट हो। हम उसके अंदर पैराग्राफ भी पुट इन कर सकते हैं, हम पैराग्राफ को लिंक बनवा सकते हैं, हम हेडिंग को लिंक बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चेंज करके ले लेते हैं H1 हेडिंग। अब हेडिंग है हमारी फॉर एग्जांपल हेलो। अब आप इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप वापस से ब्राउज़र में जाइए आप हमारे वेबसाइट के। अब आप इसे रिफ्रेश कीजिए। देखिए अब ये हमारा जो हेडिंग है ये क्या बन गया है, एक लिंक बन गया है, ठीक है। अब आप इसे क्लिक कीजिए, आप आ गए हैं google.com पर। तो दिस इज़ हाउ हम हेडिंग को बना सकते हैं। इवन हम इमेज को भी लिंक बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। हम लोग इसी को क्या करेंगे, हेडिंग को यहाँ से निकाल देंगे और हम इमेज वाला टैग यूज़ करेंगे। ओके, तो जल्दी से हम लोग इमेज टैग यूज़ कर लेते हैं। इमेज टैग में हमारे पास में सोर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेस्कटॉप पर एक पिक्चर आप देख सकते हैं विच इज़ pic.png। तो हम वहाँ पर ले लेंगे pic.png। आप इसे सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप ब्राउज़र में जाइए, रिफ्रेश कीजिए। अब आप देख सकते हैं एक फ़ोटो आ चुकी है हमारे पास में, राइट। अब ये फ़ोटो पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो हमें गूगल पर ले जाएगा। सी दिस इज़ हाउ हम कोई भी चीज़ को लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम मतलब कि लिंक टैग के अंदर कोई भी चीज़ को नेस्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये एक इमेज टैग नेस्टेड है लिंक टैग के अंदर, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हम किस तरीके से वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं लिंक टैग में। ओके, हमारे पास में एक और इस तरीके का ऑप्शन अवेलेबल है। आप इवन इमेज के अंदर भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन और भी कर सकते हैं। जैसा आप डिफरेंट एट्रीब्यूट जैसे हमने लास्ट ट्यूटोरियल में सीखा है आप यूज़ कर सकते हैं। ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप विथ और स्केल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं विथ इज इक्वल टू आप डाल दीजिए 100 पिक्सल फॉर एग्जाम्पल। अब सेव कर दीजिए। अब आप आपके ब्राउज़र में जाके फिर से रिफ्रेश कीजिए, आपको ये दिखेगा 100। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। तो हम लिंक्स को इवन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देख सकते हैं मेनू बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। बटन्स के अंदर लिंक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं हम लोग जो आने वाली फ्यूचर वीडियोस है उसके अंदर इस सब चीज़ों को हम ऑप्शंस को कवर करेंगे। एक और एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हम लोग लिंक अगर स्पेशल अभी देख रहे हैं स्पेशली लिंक टैग, तो उसमें एक और एक चीज़ जल्दी से देख लेते हैं। ये है हमारे पास में एक और एक प्लस पॉइंट कि आप इंस्टेड ऑफ सोर्स की जगह पे कॉल अप एक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब कॉल अप एक्शंस क्या होते हैं हमारे पास में, जनरली आप फॉर एग्जांपल कुछ कॉल अप एक्शंस होते हैं, कॉल टू, मेल टू, टेल। तो ये सब क्या है, शॉर्ट कॉल अप से एक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम लोग एक यूज़ कर लेते हैं मेल टू, ओके, और यहाँ पर एक ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई एक स्पेसिफिक मेल ले लेते हैं, मेरा ही मेल ले लेते हैं चलिए, info@smarthomeputers.com। ओके, ये तो अब जब मैं इसको सेव कर लूँगा, सेव करने के बाद में अगर मैं अब मेरे ब्राउज़र में जाता हूँ, ब्राउज़र में जाके अगर मैं इसे वापस से मेरे वेब पेज के ऊपर एक रिफ्रेश करता हूँ, अब ये जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्टली मेल एप्लीकेशन ओपन करेगा मुझे मेल सेंड करने के लिए। तो हम क्लिक कर लेते हैं तो देखिए मुझे ऑप्शन दे रहा है कि क्या मेल एप्लीकेशन खोलना है। और जब मैं मेल एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा तो मुझे वहाँ पर देगा टू के जगह पे जहाँ मैं भेज रहा हूँ, जिसको मैं मेल भेज रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली मैंने वहाँ पर पुट इन कर लिया है info@smarthomeputers.com पर।
अब वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर ले लेगा, आप देख सकते हैं toinfo@smarthometutors.com। ठीक है, तो आप इस तरीके से कई डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, इवन कॉल अप ऑप्शंस या कॉल अप एट्रीब्यूट्स यूज़ करके, ठीक है, एक्शंस यूज़ करके। सो ये था हमारे पास में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कि आप किस तरीके से लिंक का यूजेज कर सकते हैं। हम इसको काफ़ी ज़्यादा इवन कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, हम CSS यूज़ करके भी लिंक्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हेडिंग्स को कर सकते हैं, बटन्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग कई अलग अलग जगहों पर लिंक्स को यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस में, सिंबल्स में, आइकन्स में। तो वो भी हम जैसे जैसे हम आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर टैग्स को डिस्कवर करते जाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग जितने भी एग्जिस्टिंग जो हमने वीडियो ट्यूटोरियल्स में यूज़ कर लिए हैं टैग्स, उन्हें भी हम यूज़ करेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि हम किस तरीके से HTML में पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, आपको पसंद आया होगा ये ट्यूटोरियल, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हमारे वेबसाइट के साथ जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़े रहिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते रहें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।